स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं क्लास 10 के सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका माध्यिका। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मीडियन बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है खास तौर पर जो भी विद्यार्थी मैट्रिक के एग्जाम लिखने वाले हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए दोस्त, आप लोग समझिए किस तरह से हम लोग माध्यिका निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें कौन किस किस चीजों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहे, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को और मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, इधर जो मैंने डाटा बनाई ये आपका सोल्यूशन होगा। ये जो ऊपर वाला है, ये वाला भाग क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ रहेगा। इसी टाइप से जब आंकड़ा दिया रहेगा क्या है आपका माध्यिका निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या करता हूं, जो बारंबारता क्वेश्चन में दिया हो उसको मैं लिख लेता हूं। ये है 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 7 है। तो सबसे पहला काम दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा कि माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, क्या चीज हम लोग निकालेंगे कि माध्यिका का हम लोग रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहला काम आप लोग कहीं भी रफ वर्क में भी लिख सकते हैं, या तो अपना पेज में भी थोड़ा सा जगह यहाँ छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर उसका सूत्र लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, माध्यिका का सूत्र मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो माध्यिका होता है, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है आपका एल प्लस आपका हो जाएगा n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आप लोग को समझा दूंगा ये एल क्या है। एल होता है माध्यिका और का निम्न सीमा। ये एन क्या होता है, ये होता है जो आवृत्ति होता है, यानी बारंबारता जिसको कहते हैं। एफ का टोटल का योग होता है एन। CF क्या होता है, CF जो माध्यिका वर्ग आएगा उससे ठीक ऊपर वाले का संचयी बारंबारता लिया जाता है। एफ क्या होता है, एफ होता है माध्यिका वर्ग के बारंबारता को लिया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है। और एच क्या होता है, ये होता है आपका माध्यिका वर्ग का आपका ऊंचाई जिसको कहते हैं, ये होता है। तो ये है आपका माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अभी हम लोग एक एक करके निकालते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए कि n चाहिए। तो दोस्तों यहाँ दिया कि n मिल जाएगा। n इक्वल टू ये जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी का जो योग होता है, साम होता है, यही आपका n होता है। तो n कितना हो जाएगा आपका 9 15 और ये हो गया आपका 27 12 27 हो गया 27 और 27 और 6 आपका हो गया 33 और 7 आपका हो गया 40। ये हो गया आपका 40। तो आपके n का वैल्यू मेरा 40 आ गया। दोस्तों, इसमें क्या निकालना है, सबसे पहला वार। इससे पहले एक चीज आप लोग को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर आपका सीरीज देखिए, ये जो सीरीज दिया हुआ ये हम लोग के किस में है, समावेशी श्रेणी में है या अपवर्जी श्रेणी में है। अगर हम लोग का ये सीरीज हम लोग का समावेशी श्रेणी में रहता तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते, इसको अपवर्जी श्रेणी में हम लोग इसको चेंज कर लेते। उसके लिए यहाँ पर कैसे जानिएगा कि अपवर्जी में है या समावेशी में है। अगर इसका देखिए लीडिंग डायगोनल एलिमेंट ये सेम है, यानी जिस भी सीरीज का इस टाइप के जब श्रेणी का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, जैसे 150 200 200 250 250 300 300 इस टाइप से जब दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्जी श्रेणी। यानी इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में रहेगा तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर दोस्तों इंक्लूसिव सीरीज में रहता है तो माध्यिका के लिए हम लोग का जरूर इस सीरीज को चेंज करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। अगर तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, अगर इंक्लूसिव में रहता है तो एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए लोअर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं 0.5 से माइनस कर देते हैं, और अपर लिमिट को क्या करते हैं हम लोग
3.5 से ऐड कर देते हैं, तभी हम लोग का सारे जो सीरीज आ जाएगा वो हम लोग का क्या एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि ये मेरा ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है, इसीलिए मुझे ये इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही सबसे पहला काम देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको n निकाल लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, n/2 निकालना है। यहाँ देखिए मैं निकाल रहा हूँ n/2। दोस्तों n/2 इसीलिए निकाला जाता है, n/2 से ही हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग का क्या है, आपका माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ मैंने 20 निकाल लिए। ठीक है, 20 निकालने के बाद आप इससे पहले भी कर सकते हैं कि क्या निकालेंगे, CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो CF कैसे निकालेंगे, तो ये जो शुरुआती जो आपका F होगा इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और ये वाला सेकंड को ऐड कर देंगे। 6 और 9 को ऐड करने से कितना आ जाएगा, आपका 15 आएगा, 15 लिखेंगे। आपका 15 और 12 को ऐड करके जो आएगा यहाँ पर लिखा आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 27 आएगा, 27 लिख देंगे। 27 और 6 में ऐड करके कितना आएगा, 33 आएगा, तो 33 यहाँ लिख देंगे। तो 33 और 7 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि ये जो 40 n=40 और CF का जो लास्ट कॉलम है इसमें 40 आना चाहिए। अगर यहाँ 40 नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपका CF में गड़बड़ है, यानी मिस्टेक्स है। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद n/2 निकाल लिए। n/2 निकाल लेने के बाद ये जो मेरा 20 आया, 20 मुझे कहाँ देखना है, ये जो 20 मुझे देखना है CF में कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए CF में मेरा 20 नहीं है। अगर ये इसमें CF में मेरा 20 रहता तो वही वाला जो वर्ग अंतराल होता वही हम लोग का क्या होता है, माध्यिका वर्ग कहलाता। लेकिन चूंकि 20 CF में नहीं है तो हम लोग करते क्या है, 20 से जस्ट ऊपर वाला जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका माध्यिका वर्ग चुन लेते हैं। तो 20 से ऊपर का बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 33 वाला ये वाला कॉलम, ये वाला रो हम लोग क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। अगर ये वाला माध्यिका वर्ग हो गया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या हो गया, माध्यिका वर्ग मेरा क्या आ गया, माध्यिका वर्ग आ गया। यहाँ देखो 250 से 300 क्या आ गया, मेरा माध्यिका वर्ग आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, L जो होता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होता है। L = मेरा क्या आ गया, 250 आ गया। ठीक है दोस्तों, n/2 मालूम है मेरा 20 आया हुआ है। CF किसको लेते हैं दोस्तों, जब भी CF लेंगे तो माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाला ये जस्ट उसके ऊपर वाला जो CF होता है इसी को हम लोग को लिया जाता है माध्यिका में। यही ध्यान देना आप लोग को। तो क्या करना है, CF कितना आ गया मेरा, CF 27 आ गया। F कितना आ गया दोस्तों, F जब भी लिया जाता है तो क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग का जो बारंबारता होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को हम लोग F ले लेते हैं। तो F कितना आ गया, आपका 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका 6 आ गया। उसके बाद H कितना है, H जो है जो माध्यिका वर्ग के जो आपका ऊंचाई है वो क्या कैसे लेते हैं, 300 - 250 कर देंगे तो H क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 50 हो जाएगा। इस तरह से सारे डाटा मेरे को मालूम चल गया। सारे डाटा मालूम चलने के बाद हम लोग अभी सूत्र में लगा देंगे, सूत्र में बैठा देंगे और उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो चलिए सूत्र में हम लोग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, L का मान यहाँ 250 आ गया। ठीक है दोस्तों, n/2 कितना आया है, n/2 मेरा 20 आया है। उसके बाद क्या है, CF है, CF मेरा कितना है, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद F कितना है, इसको इस टाइप से लिख देते हैं। F कितना है, F आपका 6 है, इंटू H कितना है, H आपका 50 है दोस्तों। ठीक है, तो अभी ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए 250 मैंने लिख दिया। 250 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 27 से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -27 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको -7 आएगा। यही चीज़ ध्यान देना दोस्तों, -7 आया, ना कि आपका 7 आया है। ठीक है, -7/6 इंटू क्या कर देंगे, इसको 50 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 250 करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग, प्लस लिखिए। उसके बाद इसको 5 7 आपका कितना हो जाएगा, -350 हो जाएगा, बाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लिख सकते हैं 250 प्लस माइनस में माइनस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 350 बाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा आपका
250 माइनस इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 636 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 5 30 हो जाएगा और 5 35 हो गया, ठीक है। तो 50 हो गया, तो आपका 6 8 48 हो गया, 49 50 हो गया, 20 हो गया, तो 6 3 18, मोटा मोटी आपका 58 पॉइंट आपका इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपका 58 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको आपका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 250 से हम लोग क्या कर रहे हैं 58.3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ये कितना आपका 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 191.7। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका माध्यिक का निकल गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से किसी भी इस टाइप का अगर दिया हुआ रहेगा माध्यिक निकालने के लिए, यानी माध्यक निकालने के लिए भी क्या कर सकता है, आपका मीडियन जो है उसको इस टाइप से आपका निकाला जाएगा। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहला काम क्या है, जो भी सीरीज आपका दिया हुआ रहेगा उसको देख लेना है वो इंक्लूसिव में है कि एक्सक्लूसिव में। अगर इंक्लूसिव सीरीज में है, अगर यानी समावेशी श्रेणी में है, तो सबसे पहला काम उसको अपवर्जी में चेंज करना है। अपवर्जी में कैसे करते हैं, लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में हम लोग 0.5 ऐड कर देते हैं। करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसका सम निकाल देते हैं, n निकल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, CF निकाल देते हैं, CF इस टाइप से निकालते हैं। उसके बाद n/2 निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, माध्यिक का वर्ग चुन लेते हैं। माध्यिक का वर्ग जैसे ही चुन लेंगे तो मेरा L निकल जाएगा, CF निकल जाएगा, F निकल जाएगा और H निकल जाएगा। ये सारे डाटा जब निकल जाएगा तो माध्यिक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H से हम लोग ये डाटा को रख के सारा चीज़ का रिजल्ट हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग माध्यिका निकालते हैं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इस तरह के सवाल और आप लोग को करवाऊंगा, और ये किसी भी मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अच्छा से वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।